हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्टैटिक नेट क्या हो और स्टैटिक नेट कैसे काम करता है और जो हमारे पास नेटिंग के अंदर 4 टाइप के एड्रेसेस होते हैं वो क्या चीज़ होती हैं और वो उनकी डिस्टिंग्विशिंग कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि हमारी टोपोलॉजी है जिसके अंदर मैंने 2 राउटर्स लिए हैं, उनको फास्ट ईथरनेट पे कनेक्ट कर लिया है। इसी तरह 2 सिस्टम लिए हैं, एक तरफ सिस्टम लिया है, एक तरफ सर्वर लिया है। इसी तरह हर एक के आईपी एड्रेसेस, इसका आईपी एड्रेस ये लिखा है, इसका ये लिखा है, इसका ये लिखा है, इस वाले लिंक का ये एड्रेस है। सेम इसी तरह इस लिंक का ये वाला एड्रेस है और इस इंटरफेस पे ये वाला एड्रेस लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम नेटिंग समझने से पहले इन तमाम के तमाम जो इंटरफेसेस हैं उनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और दोनों राउटर्स के दरमियान में एक राउटिंग भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस राउटर पे जाते हैं और इसके दोनों इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/0, का आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस 192.168.10.1, सबनेट मास्क एज यूजल पे लिखेंगे इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस, फास्ट इथरनेट ब्रेक 1, आईपी एड्रेस 200.10.0.1, 255.255.0। नो शट डाउन करना मैं भूल गया था। इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/0, नो शट डाउन। ओके, एग्जिट करेंगे। ओके जी, कॉपी कर लिया। सेम लाइक इसी एक राउटर पे जाएंगे, दूसरे वाले पे, और दोनों इंटरफेस यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। फास्ट 0/1, make it as 210.0.2, 255.255.0। नो शटडाउन, एग्जिट करेंगे। इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.20.1, 255.255.255.0। नो शटडाउन, एग्जिट करेंगे। तो ये देखें कि हमारे के तमाम इंटरफेसेस अब कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। हम इसी तरह सर्वर को आईपी एड्रेस दे लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक 192.168.20.2, 192.168.20.1। ओके जी, ये इसका एड्रेस हो गया। इसी तरह इस लैपटॉप को एड्रेस दे लेते हैं 192.168.10.10, 192.168.10.1 हो गया। गुड जी। अब जबकि हमने ये दो सारे इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर लिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों राउटर्स के दरमियान में एक राउट इनेबल करना है ताकि ये सिस्टम इस सर्वर के साथ और ये सर्वर इस सिस्टम के साथ पिंग हो सके। तो देखिएगा, हम जाते हैं राउटर 1 पे गए हैं। राउटर 1 के अंदर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के मोड में जाएंगे, आईपी राउट, हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट राउट बना देते हैं
और जो इंटरफेस है वो है फास्ट इथरनेट 0/1। ओके, एग्जिट करेंगे, कॉपी, स्टार्ट। सेम इसी तरह हम डिफ़ॉल्ट राउट एक यहाँ पे बना देते हैं, IP राउट 0/0 फास्ट इथरनेट 0/1। ओके जी, इसी तरह इसको कॉपी करेंगे, स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि जो हमने डिफ़ॉल्ट राउट बनाया है क्या वो सही बनाया है। हम करते हैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे सर्वर को पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 192.168.20.2। तो ये देखिए हमें डिफ़ॉल्ट राउट हमारा मिल गया है, ये ठीक है, यानी हमारा ये राउट है वो यहाँ पे इसके लिए इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम इसके ऊपर नेटिंग अप्लाई करेंगे। अब नेटिंग करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं, एक को स्टैटिक नेट कहते हैं, एक को डायनेमिक नेट कहते हैं और एक को पैड कहते हैं। तो स्टैटिक नेट अभी हम देख रहे हैं, तो स्टैटिक नेट ये होता है 1-to-1 मैपिंग। क्या होता है जी? 1-to-1 मैपिंग। अब हम करेंगे क्या कि इस साइड पे, इस वाली जो इस टोपोलॉजी की राइट साइड पे है, एक नेट अप्लाई करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये वाला, जब भी मैंने इस सर्वर को कॉल करनी है तो मैं ये वाला एड्रेस लिखूं तो ये सर्वर ऑलरेडी मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाए, यानी इस सर्वर की, इसके लिए मैं 1-to-1 मैपिंग करूँगा। कैसे? जब ये देखें, अभी मैं इसका, हमने ऑन किया हुआ है 192.168, ये हमारे पास एक, मैंने इसकी HTTP की सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है। अगर ऑन ना भी हो तो आप ये सर्विसेज में जाएं, HTTP में जाएं तो ये सर्विस ऑन कर सकते हैं। अभी क्योंकि मेरे पास राउट अवेलेबल है तो देखें कि मैं यहाँ पे वेब ब्राउज़र लिखता हूँ 192.168.20.2। तो ये देखें मेरे पास अवेलेबल, मेरे पास जो सर्वर का मेरी HTTP की ट्रैफिक है वो मुझे सर्वर की अवेलेबल है। अगर इसकी जगह पे मैं ये राउटर का एड्रेस लिखता हूँ 200.10.0.2, तो देखें, सॉरी, तो देखें सर्वर रीसेट कनेक्शन में जो वो प्रोवाइड कर रहा है। अब होता क्या है कि देखें, जब आप एक्चुअली जब इंटरनेट पे भी जाते हैं तो आप जब किसी सर्वर को एक्सेस करते हैं तो वो सर्वर का आपको इनसाइड वाला एड्रेस नहीं मिलता, वो जो आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस होता है जो कि दुनिया के अंदर जैसे उसकी रेप्लिकेशन होती है, जैसे गूगल का एक IP एड्रेस है, उसको ट्रांसलेट उन्होंने किया हुआ है www.google.com पे, लेकिन बैक एंड पे एक IP एड्रेस है। तो वो जो ग्लोबल एड्रेस है वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जो एक्चुअल एड्रेस है सर्वर का वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो वो बेसिकली एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हुई हुई है, चाहे उसको आप, अब आई डोंट नो उन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन हम उसको अपनी एग्जांपल में अंडरस्टैंड करने के लिए कहते हैं कि वो एक स्टैटिक नेट हुआ हुआ है कि सर्वर को एक IP एड्रेस के साथ मैप कर दिया गया है। तो ये हमारे पास हम इसको 1-to-1 स्टैटिक नेट कहते हैं अपनी एग्जांपल के अतबार से समझने के लिए। तो अब हम करेंगे क्या कि एक नेटिंग अप्लाई करेंगे जिसको हम स्टैटिक नेट कहेंगे, और उसके अंदर हम ये वाले एड्रेस को, जो ये वाला मेरा एड्रेस है, उसको इसके साथ मैप कर देंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि नेटिंग में 4 किस्म की एड्रेसेस होती है, एक को कहते हैं इनसाइड लोकल, एक को इनसाइड ग्लोबल, फिर एक को कहते हैं इनसाइड आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल। ठीक है जी। तो जैसे कि अगर मैं नेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरे पास मेरा इनसाइड नेटवर्क हो जाएगा और ये मेरे पास मेरा आउटसाइड नेटवर्क हो जाएगा। तो इनसाइड लोकल से मुराद है कि ये वाला एड्रेस, वो एड्रेस जिसको मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, और इनसाइड ग्लोबल एड्रेस ये वाला एड्रेस होगा, वो वाला एड्रेस होता है जिसको मैं बेसिकली जिसके साथ मैं इस वाले IP एड्रेस को ट्रांसलेट करवाना चाह रहा हूँ। तो इनसाइड लोकल वो एड्रेस जो एक्चुअल एड्रेस है सर्वर का, और इनसाइड ग्लोबल वो एड्रेस जिस एड्रेस को दुनिया देखेगी और उसे ट्रांसलेट करके मेरे सर्वर की सर्विसेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगी। फिर दूसरी तरफ आएँ तो आउटसाइड ग्लोबल वो एड्रेस होता है जो कि राउटर का आउटर इंटरफेस होता है,
इंटरफेस होगा, और आउटसाइड लोकल वो एड्रेस होगा जो कि सिस्टम का टारगेट एड्रेस होगा, जिसके थ्रू हमारे पास जो ट्रैफिक है वो मेरे नेटवर्क के अंदर अप्रोच करने की कोशिश करेगी। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं और इसके अंदर नेट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम स्टैटिक नेट की बात कर रहे हैं। और स्टैटिक नेट अप्लाई करके देखते हैं कि ऐसे हमने देखा कि अभी मेरे पास डायरेक्ट रिसोर्स मेरा जो है वो दूसरे नेटवर्क पे, अभी तो हमारे पास ये नेटवर्क अवेलेबल है ना, जो कि हमने खुद बनाया है। तो आप अज्यूम करें कि हमारे पास नेटवर्क दुनिया के अंदर हमने कनेक्ट किया हुआ है, और मेरा जो मेरा पूरा का पूरा जो सर्वर है वो किसी एक हैकर के पास या किसी भी एक लोगों के पास एक्सेसिबल हो जाता है। तो जब वो एक्सेसिबल हो जाएगा, देखें कि वो मेरे जो रिसोर्सेज हैं उसको कितना डैमेज कर सकते हैं। तो यही वजह है कि हमने एक सम ऑफ द रीजंस ये भी है कि नेट अप्लाई करके हम अपने रिसोर्सेज को जो है दुनिया से वो छुपा लेते हैं, ताकि वो सिर्फ हमारे जो आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस है, इनसाइड ग्लोबल एड्रेस है, वो हमारा इस्तेमाल करते हुए हमारी चीज़ों को हमारे इंटरनल रिसोर्सेज को ना देख सके, और सिर्फ उस पर आए, और राउटर आपकी बेसिकली ट्रांसलेट करके मैपिंग करके उसको जो है ना आपको सर्विस देता रहे। अब ये होगा क्या, जब मैं इस पर नेट अप्लाई करूँगा तो राउटर एक टेबल बना लेगा जिसके अंदर इस टारगेट आईपी के अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस ये वाला जो मैं जब दूंगा, जो भी एड्रेस दूंगा वो अपने पास टेबल में सेव कर लेगा। तो जब भी इसके पास कोई ट्रैफिक आएगी एट 200.10.0.2, तो वो उसको पता है कि उसको किसके पास जाना है, 192.168.20.2, वो उसके पास ट्रैफिक को राउट कर देगा। ठीक है, तो अब जब नेट अप्लाई करूँगा, तो मैं अगर मुझे क्योंकि इसमें पता है आप इसका एड्रेस क्या है, इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो जैसे मुझे अभी इसको एक्सेस करने से रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, तो जब मैं नेट अप्लाई करूँगा तो इसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो ये मुझे क्या कहेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट कर देगा। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं कि नेटिंग अप्लाई कैसे की जाती है। बड़ा आसान सा काम है। हमने क्योंकि इस राउटर पे जाना है, इस राउटर पे गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए। हमने तीन चीज़ें बतानी होती है। एक बताना होता है आईपी नेट इनसाइड क्या है, आईपी नेट आउटसाइड क्या है, और आईपी नेटिंग करनी होती है। तो हम जाएंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ये वाला नेटवर्क है वो मेरे पास क्या है, इंटरफेस जो है वो मेरे पास क्या है, आईपी नेट इनसाइड है। तो लिखूँगा आईपी नेट इनसाइड। ओके, फिर आप जाऊँगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, लिखूँगा आईपी नेट आउटसाइड। ओके, यानी जो आपका इनसाइड नेटवर्क है इसको लिखेंगे आईपी नेट, जो इंटरफेस है उसको आईपी नेट इनसाइड कहेंगे, और जो आउटर इंटरफेस है उसको आईपी नेट आउटसाइड कह देंगे। फिर हम लिखेंगे आईपी नेट, उसके बाद लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स, और सोर्स बताएंगे आईपी एड्रेस स्टैटिक, क्योंकि हमारे पास स्टैटिक है, स्टैटिक लिखेंगे। उसके बाद बताएंगे आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.20.2, और बताएंगे वो आईपी एड्रेस जिसको हम इसके साथ ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, वो है 200.10.0.2। ओके जी, एंटर कर देंगे और एग्जिट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है जी, दोबारा बताता हूँ, लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक 1-to-1 मैपिंग कर रहे हैं, तो अपना वो आईपी एड्रेस जाएंगे जिसको हम नेट करना चाह रहे हैं, ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, और किस आईपी एड्रेस से करना चाह रहे हैं, वो मेरा ये वाला एड्रेस, उसका एड्रेस हम यहाँ पे दे देंगे। तो अब देखें, इसको हम चेक करते हैं। अब अगर मैं देता हूँ 192.168.20.2, तो वो देखें, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती दे दी। तो ये देखें कि जब हम यहाँ पे देते थे 200.20.0.2 देते थे, तो वो मेरे पास यहाँ पे हमने छोटी सी गलती कर दी है कि जो मेरा इनसाइड नेटवर्क था वो मेरा इंटरफेस था 0.0 और आउटसाइड था 0.1 तो हम इसको ठीक करते हैं। ऐसे ये देखें, ये मेरे पास 0.1 आउटसाइड है और 0.0 जो है वो इनसाइड है। तो यहाँ पे मैंने इसको उल्टा कर दिया,
ठीक है, तो हम दोबारा जाते हैं इंटरफेस, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस और इथरनेट 0.1 IP NAT आउटसाइड। ओके, एग्जिट करेंगे। इंटरफेस पास इथरनेट 0.0 IP NAT इनसाइड, विजिट करेंगे, फिर करेंगे कॉपी, रन, स्टार्ट। तो ये हमने ठीक किया। अब हम इसको चेक करते हैं, चेक करें तो देखें, अब मैं देता हूँ 200.20.0.2, 20 नहीं है 10 है, तो ये देखिए मुझे एक्सेसिबल हो गया। और अगर मैं राउटर का सीधा वो सिस्टम का सीधा IP देता हूँ 20.2, तो देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। ठीक है, तो डेट्स हाउ आप एक स्टैटिक नेट कर सकते हैं। गलती हमने ये की थी कि जो IP नेट इनसाइड था उसको मैंने IP नेट आउटसाइड कर दिया, और IP नेट आउटसाइड को मैंने IP नेट इनसाइड किया, उसको मैंने ठीक किया। और उसके बाद इसको मैंने दोबारा ये कन्फिगर किया, IP नेट इनसाइड को इनसाइड किया, आउटसाइड को आउटसाइड किया, और चेक किया, तो देखिए आपके पास स्टैटिक नेट इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये था स्टैटिक नेट का। आगे अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे डायनेमिक नेट क्या होता है।